बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, सरकार बने अभी बहुत समय नहीं हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच में बिहार सरकार की बुलडोज़र की जो कहानी है, बुलडोज़र जो एक्शन है, वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट चौधरी को आपको मालूम है कि गृह विभाग दिया गया है और पूरा नियंत्रण जो है अब सम्राट चौधरी के ऊपर है। तमाम कार्रवाई में सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं उनका तुलना कर रहे हैं। बुलडोज़र बाबा की भी श्रेणी जो है उनको दिया जा रहा है। सदन में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन इसी बुलडोज़र से एक आरोप या एक धड़ा ऐसा भी है जिसका आरोप है कि ये बुलडोज़र खास जाति, खास करके पासवान जाति, महादलित जाति, दलित जाति, गरीबों के घर पर चलाया जा रहा है और इसे लेकर के तमाम लोग जो हैं वो रोड पर हैं। वो लोगों के बीच में सरकार, जो नई सरकार बनी है, नई शासन प्रशासन पर एक बार फिर से रोष जग गया है। आपको एक रिपोर्ट बताएं, उससे पहले जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से नई सरकार के गठन के बाद से बुलडोज़र का एक्शन बिहार के अलग अलग जिलों में होना शुरू हुआ है, जिसमें बेगूसराय, नालंदा सहित कई अन्य जिले हैं। उस एक्शन के बाद से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा चिन्हित करके किसी जाति विशेष जो समुदाय है, यानी कि पासवान जाति, महादलित जाति के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और ये आरोप के बाद कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री, उन पर भी जनता का आक्रोश फूट गया है। जनता जो है उनको आड़े हाथ ले रही है। लगातार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी केंद्र की राजनीति में गए तो क्या वाकई में उनके समुदाय जाति के लोगों पर बिहार में अत्याचार किया जा रहा है? और इसी को लेकर के पासवान समाज, खास करके चिराग पासवान से नाराज है, क्योंकि वो इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं, खामोश से बोल नहीं रहे हैं। अब वो आंकड़े पर आए कि उसका नुकसान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को कितना होगा। आपको बताएं कि सरकार की जो नई जिम्मेवारी है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी को मिली है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और को मिला हो, लेकिन इस बार जिस तरीके का जनमत मिला है, इस बार नीतीश कुमार के हाथ से निकल करके ये गृह मंत्रालय का जो पद है ये बीजेपी और सम्राट चौधरी के हाथ में चला गया है, जिससे पूरी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो इनके हाथों में है। अब ऐसे में आपको एक आंकड़ा दे दे जो मीडिया में है, रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, उसके मुकाबले जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, महज 10 दिनों के अंदर में लगभग 45 से अधिक मर्डर हो चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं जो सामने आ रहे हैं। वहीं पर जिस तरीके का अतिक्रमण चल रहा है और बीजेपी के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बुलडोज़र बाबा की श्रेणी में लाया जाए, एक उस छवि में लाया जाए जो यूपी में योगी आदित्यनाथ की है, और उसके लिए जो है ये काम किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि विशेष जाति विशेष पर अगर कार्रवाई किया जाए। देखिए, मीडिया में लगातार खबरें हैं। बेगूसराय में एक व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर बुलडोज़र जाति देख करके, गरीब देख करके चलाया जा रहा है। बल्कि सवाल उन्होंने पूछा है, सवाल ये है कि अगर ये लोग सालों से अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर सरकारी योजनाएं और सरकारी काम यहाँ पर कैसे हुए? क्या उस समय शासन प्रशासन के लोग जो 20 साल से खुद सत्ता में हैं, उस समय उनको ये नहीं चाहिए था कि जहाँ पर सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं वो वाकई में वैध तरीके से वहां हैं कि नहीं है? और इसी सवालों के बीच में सम्राट चौधरी की जो छवि योगी आदित्यनाथ के तुलना में बनाने की कोशिश जारी है, उसमें एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ
यूपी के मुख्यमंत्री 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? योगी आदित्यनाथ ने भले ही जो है बुलडोजर चलाया हो, लेकिन लोगों का मानना है कि उनका बुलडोजर जाति देख करके नहीं चला है, उनका बुलडोजर धर्म देख कर नहीं चला है। उन्होंने अपनी दबंगई छवि दिखाई, जो गलत था उस पर चलाया, जो सही था उसको छोड़ दिया। सम्राट चौधरी की जो अभी इमेज बनते नजर आ रही है सोशल मीडिया पर, ये हम नहीं कर रहे हैं, जो दिख रही है उसमें साफ दिख रहा है कि इस वक्त सम्राट चौधरी का छवि सिर्फ दलितों गरीबों को प्रताड़ित करने वाला दिख रहा है। ऐसे में एक्शंस बदलने पड़ेंगे सरकार को, जरूरतमंद वैसे लोगों को उनका घर, और सबसे बड़ी बात शांति से वार्ता करके इसका निष्कर्ष निकालना होगा, तब जा करके एक जो छवि, पॉजिटिव छवि जो है सुशासन की सरकार की, वो निकल करके आएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की चुनौती इस वक्त सम्राट चौधरी बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आई हैं, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है लगातार दलितों के बीच में, पासवान समाज के बीच में, अति पिछड़ा के बीच में, इनको लेकर के खास करके ये 2 जाति विशेषों के बीच में इन 2 बड़े नेताओं को जो कि सत्ता में हैं, जो एक प्रमुख पद पे भी हैं, उनको लेकर के आक्रोश बना हुआ। वैसे में अब चिराग पासवान एक्टिव होकर के बिहार में इन मुद्दों पर अपना बयान कब देंगे, ये देखना होगा। और सम्राट चौधरी की जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सफल हो पाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं, क्या योगी आदित्यनाथ की तुलना में सम्राट चौधरी का वो जो छवि है वो बन पाएगा? लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।